Assalamualaikum. Welcome to your class of English through the Guardian College. आज की क्लास में हमने बुक 3 की 5th पोएम को पढ़ना है। बुक 3 की 5th पोएम का टाइटल है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, यानी एक ऐसी गली जहाँ पे फ्रूट के स्टॉल्स लगाए गए। उस गली के बारे में, उस गली के अंदर फ्रूट के स्टॉल्स के बारे में बताते हुए पोइट हमें जो है लाइफ की रियलिटी बताएगा। पोइट हमें बताएगा कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में मुश्किलात किस तरह आती हैं और किस तरह इंसान को इन तमाम मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, यही टाइटल ही पोइट ने क्यों दिया और इसके पीछे किस तरह वो इस स्ट्रीट का जिक्र करता है, किस तरह वो फ्रूट्स का जिक्र करता है और हमें लाइफ की रियलिटी बताता है। इस सब कुछ जानने से पहले हमने पोइट के बारे में जानना है कि पोइट कौन है। तो देख लेते हैं पोइट्स इंट्रोडक्शन। जी, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, इसमें सबसे पहले देखते हैं पोइट्स इंट्रोडक्शन, यानी पोइट का तारुफ देख लेते हैं। पोइट का नाम है जॉन स्टॉलवर्दी। He faced the hard realities of life. जॉन स्टॉलवर्दी ने इस पोएम को लिखा। उसने जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ का सामना किया, यानी जिंदगी की हकीकत क्या है, जिंदगी किस तरह मुश्किल है, इस सब के बारे में जॉन स्टॉलवर्दी जानता है। उसने जिंदगी का असल रूप देखा है। यही वजह है कि अपनी इस पोएम के अंदर भी उसने जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ की बात की। जॉन स्टॉलवर्दी ने इस पोएम को लिखा, खुद वो जिंदगी की मुश्किलात को जानता है। तो अब पोएम देख लेते हैं, पोएम की समरी देख लेते हैं कि पोएम की समरी में उसने किस तरह जिंदगी के हालात और मुश्किलात के बारे में बताया। जी, पोएम समरी। फर्स्ट पॉइंट देखें, स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। ये जो पोएम है इसके अंदर पोइट ने एक ऐसी गली का जिक्र किया जहाँ पे फ्रूट के स्टॉल्स लगाए गए हैं। पोइट खुद दूर एक गली में खड़ा होके इस गली को देख रहा है जहाँ फ्रूट स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ रोशनी है, यानी जहाँ हर तरफ एक गहमा गहमी है। सेकंड पॉइंट है पाइल्स ऑफ फ्रूट्स। वहाँ पे पोइट बताता है कि किस तरह फ्रूट्स के ढेर लगाए गए। ये जो गली है फ्रूट स्टॉल्स वाली, ये जिंदगी में आने वाली खुशियों को जाहिर करती है, जिंदगी में मिलने वाली कामयाबियों को जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में ये रोशनी भी हैं। पाइल्स ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स भी जब इन पे रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं, यानी ये भी जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को शो करते हैं। लेकिन जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाने के साथ साथ पोइट ने जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट किया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की मुश्किलात। पोइट बताता है कि किस तरह जिंदगी मुश्किल भी है। इस पोएम में पहले उसने गली का जिक्र किया, उस गली में फ्रूट्स और रोशनियों के बारे में उसने बताया जो जिंदगी में होप को जाहिर करते हैं, जिंदगी में खुशियों को जाहिर करते हैं। लेकिन फिर वो हार्डशिप्स ऑफ लाइफ की बात करता है। वहाँ पे वो बताता है कि कुछ स्याह-फाम बच्चे अपने हाथों में एक एक सिक्का लिए फ्रूट्स खरीदने आए हैं। तो स्याह-फाम बच्चे, उनका स्याह रंग जिंदगी की तारीकी को, जिंदगी की मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। उनके हाथ में मौजूद एक एक सिक्का गुर्बत को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, चिल्ड्रंस शॉपिंग ऑफ फ्रूट्स। वहाँ पे वो बच्चे जो है आके फ्रूट्स खरीदेंगे। जब उन्होंने वो फ्रूट्स खरीदे, उन फ्रूट्स को खोला और खाना शुरू किया तो उन फ्रूट्स का पल्प, यानी उन फलों का जो गोदा है वो उनके फेस पे लग जाता है, उनके हाथों पे लग जाता है। लेकिन इस सब की वो परवाह नहीं करते क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये फ्रूट्स मिल गए। तो स्याह-फाम बच्चों का जिक्र करते हुए पोइट हमें इंसान की नेचर के बारे में बता रहा है कि इंसान की ज़िंदगी अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक मुश्किल ज़िंदगी होती है। लेकिन फिर भी कहीं भी इन स्याह-फाम बच्चों की तरह अगर इंसान को ज़िंदगी में खुशियाँ मुयस्सर आ जाएँ तो वो पिछली तमाम तर मुश्किलात भूल जाता है, वो उन्हीं खुशियों में खो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस। पोइट ने उन स्याह-फाम बच्चों के चेहरे पे खुशी का बताया। वो कहता है जब वो फ्रूट्स देते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया उनके हाथ में आ गई।
सेकेंड लास्ट पॉइंट डार्क स्ट्रीट और लास्ट पॉइंट है पोइट्स फीलिंग्स। अब पोएट ने पहले ऊपर जिंदगी की खुशियों का जिक्र किया, फिर उसने जिंदगी की मुश्किलात का बताया, फिर उसने इंसान की नेचर का जिक्र किया कि इंसान को जब कभी जिंदगी में खुशियां मुयस्सर आती हैं तो वो मुश्किलात को भुला देता है। लेकिन पोएट खुद क्या कहता है, वो डार्क स्ट्रीट का जिक्र करता है। पोएट कहता है कि मैं एक अंधेरी गली में खड़ा हूँ, मैं उदास हूँ क्योंकि मैं जिंदगी की हकीकतों को जानता हूँ। लेकिन वो स्याफ़ाम बच्चे जब उन्हें कुछ लम्हों के लिए खुशियाँ मुयस्सर आईं तो उन्होंने उस अंधेरी गली को भुला दिया। उन्होंने उस डार्क स्ट्रीट को नज़रअंदाज कर दिया जिसमें पोएट खड़ा है। तो इस पोएम में से मोस्टली ये क्वेश्चन बनता है कि जब ये पोएम पोएट ने लिखी तो उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या थी। पोएट उस वक्त उदास था, पोएट उस वक्त सैड था। उसकी उदासी की वजह यही है क्योंकि वो जिंदगी की हकीकत जानता है, वो जिंदगी की मुश्किलात के बारे में जानता है। जी, तो पोएट का इंट्रोडक्शन देखा, उसके साथ ही हमने पोएम की समरी देखी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पोएम की टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑफ द पोएम। Weeks balance flame, a dark dew falls in the street of the fruit stalls. Melon, guava, mandarin, pyramid piles like cannonballs, glow red hot, gold hot from within. अब पोइट ने उस गली का जिक्र किया, विक्स बैलेंस फ्लेम, वहां पे वो कहता है कि रोशनी पड़ रही है और रोशनी में जो है एक मुतवाज़िन रोशनी पूरी गली में पड़ रही है। अ डार्क ड्यू फॉल्स, शबनमी कतरे पड़ रहे हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, एक ऐसी गली में जहाँ पे फ्रूट स्टॉल्स लगाए गए। अब फ्रूट स्टॉल्स की गली में रोशनी का जिक्र किया पोइट ने, उसके साथ ही वो शबनम के कतरों की बात करता है। मेलन, गुआवा, मैंडेरियन, अब ये यहाँ पे फ्रूट्स की बात कर रहा है। मेलन यानी खरबूजा, गुआवा यानी अमरूद, मैंडेरियन यानी किन्नू, यानी मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे फ्रूट्स हैं। पायरामिड पाइल्स लाइक कैनन बॉल्स, पोएट कहता है कि इन फ्रूट्स की वहाँ पे ढेरी लगी हुई हैं और जब इन पे रोशनी पड़ती है तो ये तोप के गोलों की तरह जलने लगते हैं। अब यहाँ पे उसने फ्रूट्स दिखाए, जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की। वो कहता है कि जब फ्रूट्स की ढेरियों पर रोशनी पड़ती है तो वहां पे वो कैनन बॉल्स की तरह चमकने लगते हैं, तोप के गोलों की तरह चमकने लगते हैं। ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, वो कहता है कि वो सुर्ख जो है चमक उठते हैं, उनके अंदर से एक तपिश सी निकलने लगती है। अब पोएट ने जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की, लेकिन जब वो फ्रूट्स को कैनन बॉल से तशबीह देता है, जब वो लाइक का वर्ड इस्तेमाल करता है, तो वो कहीं ना कहीं जिंदगी में जो तबाहियां हैं, जो डिजास्टर्स हैं, उनका जिक्र भी करता है। यानी जिंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, रोशनियों वाली गली है, वहाँ फ्रूट्स हैं, लेकिन जिंदगी में तबाहियां भी हैं, जिंदगी में मुश्किलात भी हैं। अब इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स का जिक्र किया, लेकिन अब पोएट की लैंग्वेज को हमें देखना है कि पोएट ने जो लैंग्वेज यूज की वो कैसी है, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन में पोएट की लैंग्वेज के बारे में भी बात करनी है। पोएट ने इसमें जो है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसने डिफरेंट सैम्पल्स यूज किए और उनके थ्रू जिंदगी की हकीकत बताई। पोएट ने इसमें सिमिली को भी यूज किया। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें चीजों को कंपेयर किया जाता है लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल करके। जी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। Dark children with a coin to spend enter the Latine's orbit find melon, guava, mandarin, the moon compacted to a rind, the sun in a pitted skin। अब यहाँ जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करता है, गुर्बत का जिक्र करते हुए पोएट बताता है डार्क चिल्ड्रन विद अ क्वाइन टू स्पेंड, कि स्याहफाम बच्चे अपने हाथ में एक सिक्का लेकर खर्च करने आए हैं। एंटर द लालटेन्स ऑर्बिट, लालटेन की जो रोशनी है उसके दायरा कार में वो दाखिल होते हैं।
फाइंड मेलन गुआवा मैंडेरियन, वहां पे उसे ये फ्रूट्स मिलते हैं। जब वो इन फ्रूट्स को लेने आते हैं, जब वो उन फ्रूट्स को खरीदते हैं, तो क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं वो सेकंड लास्ट लाइन में हम देखेंगे। The moon compacted to arrange the sun in a pitted skin. पोइट कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद आसमान से नीचे आके उन फ्रूट्स के छिलकों में समा गया, सूरज उनके हाथों में घटकर आ गया है। यानी जब उन सियाफा बच्चों को, ऐसे लोगों को जो गुर्बत के मारे हुए हैं, जिन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे, जब जिंदगी के किसी भी स्टेप पे उन्हें खुशियां मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया उनके हाथ में आ गई। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। They take it, break it open, let a gold or silver fountain wet. पोइट कहता है कि जब वो फ्रूट्स को लेते हैं, उसे वो खोलते हैं और उसमें से जो फ्रूट्स का पल्प है, जो फ्रूट्स का गोदा है, उसको निकलने देते हैं। वो एक फव्वारे की तरह वो फ्रूट्स का पल्प निकल रहा है। माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन। अब उनके मुंह पे, उंगलियों पे, गाल पे, नाक पे और ठोड़ी पे वो तमाम तर पल्प लग रहा है। यानी जब वो खाते हैं तो वो खुशी में इस कदर मदहोश हो जाते हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता कि फ्रूट का पल्प उनके चेहरे पे, उनके हाथों पे लग रहा है। Radiant as lantern, they forget. पोइट कहते हैं कि उनके चेहरे ऐसे चमकने लगते हैं जैसे कोई लालटेन रोशनी देती है और रोशनी को निछावर करती है। यानी जो बच्चे थे, जो सियाफाम बच्चे थे, जब उन्हें खुशी मिली, जब उन्हें जिंदगी में आसाइशें मिली, तो वो तमाम तर परेशानियों को भूल गए। वो इस कदर मदहोश हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो कैसे इसको खा रहे हैं और कैसे फ्रूट्स का पल्प उनके पूरे चेहरे और हाथ पे लग रहा है। They forget the dark street I am standing in. पोइट कहते हैं कि उन्होंने भुला दिया उस अंधेरी गली को जिस अंधेरी गली में मैं खड़ा था। यानी उन्होंने जिंदगी की हकीकत को भुला दिया, उन्होंने जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भुला दिया। सियाफाम बच्चों को जब खुशी मिली तो उन्होंने अंधेरी गली, अंधेरी जिंदगी को भुला दिया, वो जिंदगी जिसमें मुश्किलात भी हैं। यानी अब ओवरऑल इस पोएम में पोएट ने डिफरेंट सिंबल्स को यूज किया, जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताए, इंसान की नेचर पे बात की कि जब उसे जिंदगी में कहीं खुशियां मुयस्सर आती हैं, जब उसे जिंदगी में कहीं आसाइशात मिलती हैं, तो वो जिंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, मुश्किलात को और मुश्किल जो उसकी जिंदगी में घड़ियां आई थी, उन्हें वो भुला देता है। अब डार्क स्ट्रीट से मुराद यहाँ पे मुश्किल हालात हैं, मुश्किल जिंदगी है। पोइट यहाँ पे सैड है क्योंकि पोइट जिंदगी के हालात को जानता है, वो जिंदगी की हकीकत को जानता है कि लाइफ इज नॉट इजी फॉर अ सिंगल पर्सन, कि जिंदगी किसी भी एक शख्स के लिए आसान नहीं। अब ओवरऑल पोएम में पोइट ने लैंग्वेज सिंबॉलिक इस्तेमाल की, फिगर्स ऑफ स्पीच की रूह से उसने सिमिली को यूज किया। इसके साथ साथ उसने जिंदगी की हकीकत बताई, डिफरेंट सिंबल्स को इस्तेमाल किया और इंसान की नेचर को बताया। उम्मीद करती हूँ कि पोएम आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। जी, बैलेट, BALLET, बैलेट। बैलेट यानी एक रिवायती रक्स, एक इलाकाई रक्स। नेक्स्ट है BALLOT, बैलेट यानी बैलेट पेपर जो वोट के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड है इसका BULLET, बुलेट यानी गोली। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमने देख लिया, अब सेकंड देखते हैं। BARE, बेयर, बेयर यानी अनढका, अनकवर्ड, जिसको कवर नहीं किया गया। उसके बाद है BEAR, बेयर, बेयर का मतलब है रीच और बेयर का मतलब बर्दाश्त करना भी है। थर्ड देखते हैं BEER, बियर यानी शराब। फोर्थ है NAKED, नेक्ड यानी अनकवर्ड, अनढका। पहला लफ्ज बेयर और लास्ट लफ्ज नेक्ड, दोनों का मीनिंग सेम है। अब थर्ड पेयर ऑफ वर्ड को देखते हैं। BEACH, बीच यानी साहिल समंदर। उसके बाद है BEECH,
बीज, बीज जो है ये एक किस्म का दरख्त है। 3 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने देख लिए, अब चलते हैं चौथे की तरफ। फोर्थ वन, बीट, BEAT, बीट यानी मारना, किसी को तकलीफ देना। नेक्स्ट है BEET, बीट, बीट यानी चुकंदर। अब लास्ट देख लेते हैं BESIDE, बिसाइड, बिसाइड यानी किसी के नजदीक, किसी के साथ होके। उसके बाद है BESIDES, बिसाइड्स यानी इसके अलावा। जी, उम्मीद करती हूँ कि 5 पेयर ऑफ वर्ड्स और पोएम आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने इन पेयर ऑफ वर्ड्स और पोएम को प्रिपेयर कर लेना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।